तो बहता पानी, ना मानो तो बह। गंगा जी भक्ति की धारा है। भक्ति के लिए सिद्धांत आया, जो लोग विशेष आध्यात्मिक थोड़ा और गहरे कुछ समझने की दृष्टि से बैठे हैं, संपूर्ण शास्त्रों में सिद्धांत आया, वो रामचरितमानस में कहा गया, बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहि न राम। विश्वास के बिना भक्ति कभी नहीं मिल सकती। अच्छा, विश्वास के बिना भक्ति नहीं मिल सकती, राम जी ने उसको साफ साफ कर दिया। सिद्धांतों में कोई बात समझ पावे या न समझ पावे, तो भगवान राम ने स्वयं कह दिया कि विश्वास के प्रत्यक्ष मूर्तिमान दर्शन है भगवान शंकर, और भक्ति की धारा है गंगा। तो राम जी ने कह दिया, अरे जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। सो न पाव मुनि भगति, सो न पाव मुनि भगति हमारी। आज की कथा का केंद्र बनने जा रहा है सरयू मैया, लेकिन पहले चारों तरफ से लेकर के फिर केंद्र में पहुंचे। एक कथा सबको पता होगी, इनके पूर्वज, राम जी के पूर्वज थे एक महाराज सगर। उन्होंने एक बार अश्वमेध यज्ञ किया था। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा गया, जिसकी खोज करते करते और गए गंगा सागर में, वहां पर घोड़ा, और उसकी खोज करते करते महाराज सगर के पुत्रों ने खोद खोद कर सागर बना। कपिल मुनि के आश्रम में वहां देखा घोड़ा बंधा था, उनके ऊपर आरोप लगाया, उन्होंने दृष्टि खोला तो ये सब 60,000 पुत्र भस्म हो गए। उनका उद्धार कल्याण करने के लिए पूछा गया तो कहा गया, आकाश में ब्रह्मा जी के कमंडल में एक पवित्रतम जल भरा हुआ है, वो भी राम जी के चरणों का धोया हुआ जल है। वो अगर धरती में आ जाए और उसका जल बहते बहते पूर्वजों के भस्म होने वाली राख में पहुंचे तो ये मुक्त हो जाएंगे। तो सगर, महाराज सगर के पुत्र अंशुमान, उनके पुत्र 3 पीढ़ी तक तपस्या करते थे। अंत में भागीरथ जी 3री पीढ़ी में हुए, उन्होंने तपस्या किया। तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, तुमको क्या चाहिए? भागीरथ जी ने कहा, अपने कमंडल का थोड़ा सा जल दे दीजिए ताकि अपने पूर्वजों का मैं मोक्ष उद्धार कर सकूं। ब्रह्मा जी ने कहा, ये कमंडल का जल ऐसा जल नहीं है, ये तो भगवान के राम जी के चरणों का धोया हुआ जल है। आप लोगों को कथा स्मरण करा दूं, जब भागवत कथा कहते हैं तब वो बात आती है। आप लोगों ने भागवत कथाएं सुनी होगी, मैं भी भागवत कथा कहता हूँ, अन्य पुराणों की कथा कहता हूँ, वेद वेदांत व्याख्यान, गीता व्याख्यान सब करता हूँ। भागवत में भगवान वामन का रूप बना के जब बलि के यहाँ मांगने जाते हैं 3 पैर पृथ्वी, और जब पृथ्वी नापते समय जब बड़ा विराट रूप बनाते हैं तो एक पैर ऊपर की ओर जब उठाया तो ब्रह्मा जी के पास पहुंच गया। उन पैर के चरण के अंगूठे का नाखून धो करके ब्रह्मा जी ने तुरंत कमंडल में भर लिया, वही गंगा। मानस में भी बात आती है, जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता प्रगट भाई
शिव शीस धरी प्रगट भई शिव शीस धरी सोई पद पंकज ही पूजन मम सिर धार्य कृपालु हरि मम सिर धर्यो कृपालु हरि हाँ मम सिर धार्य कृपालु हरि सिर धर्यो हरि के चरणों से निकली है गंगा। मैं आपको बात स्मरण करा दूं, भागीरथ जी ने जब ब्रह्मा जी से कहा है विधाता हमारे पूर्वजों के मोक्ष कल्याण उद्धार के लिए अपने कमंडल का जल गिरा दीजिए, ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, संभव नहीं है। क्यों? ये भक्ति की धारा है, इसको धरती में कोई संभाल नहीं पाएगा। बोले फिर क्या करना पड़ेगा? बोले ये बिन विश्वास भगति नहीं, जब तक विश्वास का आधार नहीं होगा तब तक ये भक्ति की धारा टिकेगी नहीं। विश्वास माने शंकर जी, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। जब तक शंकर जी नहीं संभालेंगे इसको तब तक ये गंगा की धारा सधेगी नहीं, ये तो पातालगामी हो जाएगी। इसलिए शंकर जी को तैयार कर। भागीरथ जी अब शंकर जी की तपस्या करने लगे। शंकर जी प्रसन्न हुए। शंकर जी ने कहा क्या चाहिए? बोले महाराज हे भोलेनाथ, हे त्रिलोकीनाथ भगवान, ब्रह्मा जी के कमंडल का जल मैं धरती में लाना चाहता हूँ बहाने के लिए, वो संभाल नहीं पाएगी, कृपा करके आप संभाल दीजिए उसे। भगवान शंकर ने कहा वो जो श्री हरि परब्रह्म वामन भगवान के चरणों का धोया हुआ जल, अरे वो तो गंगा, उसको और कहीं नहीं, मैं अपने सिर में संभालूंगा। जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता, अप्रगट भाई तो शिव शीस धरी। सिर में धर दिया। ब्रह्मा जी ने सिर की जटाएं तैयार की और शंकर जी को इतनी प्रिय है कि वो जटाओं में पूरी एसोसिएट कर लिया। भागीरथ जी ने कहा महाराज ये तो हमें मिले ही नहीं, आप ही के सिर में ही खो गई। भगवान शंकर ने अपनी जटाओं से निचोड़ा, एक बूंद टपका, एक बूंद के 3 भाग हुए, एक आकाश की ओर गया, एक भाग, और एक भाग पाताल में गई, और एक भाग धरती में आई जो गंगा बह रही है। हरिद्वारे प्रयागे चा गंगा सागर संगम। ये भक्ति की धारा। जमुना विधि निषेध में कलिमल है, विधि निषेध में कलिमल हरि, विधि निषेध में कलिमल हरि। विधि निषेध में कलिमल हरि। करम कथा रखो नंदिनी भरनी, कर्म कथा रघु नंदिनी भरनी, विधि निषेध में कलिमल हरि। विधि निषेध में कलिमल हरि, विधि निषेध में कलिमल हरि। ये जमुना क्या है? ये कर्म की धारा है, ये सूर्य पुत्री है, कर्म की धारा है। वेदों की बात है ये। वेदों में 3 मार्ग हैं, ज्ञान, भक्ति
और कर्म। भक्ति तो गंगा है और कर्म जमुना है। अच्छा, आप लोगों ने तमाम बार कुंभ में स्नान किया होगा, तीर्थराज प्रयाग में, वहां त्रिवेणी संगम है। लेकिन एक प्रश्न होता है, कुछ लोग किया भी करते हैं, कहा तो जाता है त्रिवेणी संगम और नदियां दो बहती हुई दिखाई देती हैं, गंगा जमुना, तीसरी कहां? बहुत ध्यान से समझना। गोस्वामी जी कहते हैं, राम भगति जहां सुरसरी धारा, राम भगति जहां सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, राम भगति जहां सुरसरी धारा, राम भगति जहां सुरसरी धारा। ये सरसई माने सरस्वती। त्रिवेणी की ये मान्यता है कि गंगा, जमुना और सरस्वती तीन नदियों का संगम है। लेकिन सब लोग जाते हैं, खूब ध्यान से देखें, चारों तरफ घूम कर देखें, गंगा बहती दिखाई पड़ेगी, जमुना बहती दिखाई पड़ेगी, सरस्वती दिखाई नहीं पड़ेगी। क्यों? जिस प्रकार से संसार में जिसको भक्ति करना है, पूजा करना है, तो बढ़िया फूल माला, मिठाई, चंदन, अगरबत्ती, धूप बत्ती ये सब करते दिखाई देते हैं। कर्म जिसको करना है, माता पिता की सेवा, साधु संतों को प्रणाम, गाय की सेवा, समाज की सेवा, कर्म करते दिखाई देते हैं, यज्ञ में हवन करते दिखाई देते हैं। लेकिन ज्ञान कभी दिखाई देता है क्या? एक बात बहुत गहरी बात मैं कहने का प्रयास कर रहा हूं। पूजा भक्ति की साधना है। पूजा करने में तो हाथ काम आते हैं ना। इससे फूल चढ़ाया, चंदन लगाया, अगरबत्ती लगाई, मिठाई का भोग लगाया, 100, 50, 10, 20, 50 रुपया चढ़ाया, सोना चांदी चढ़ाया, हाथों से चढ़ाया। कर्म करते हैं, यज्ञ में हवन किया, माता पिता की सेवा की, तीर्थों में गए, गाय की सेवा किया, पड़ोस की, देश की सेवा किया, ये कर्म करते दिखाई। शरीर हमारा दिखाई पड़ता है, लेकिन शरीर में जो प्राण है वो दिखाई पड़ता है कभी? अच्छा, दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन है कि नहीं है तो? किसी ने एक बार मुझसे पूछा, हम कैसे माने कि भगवान है, परमात्मा? हमने कहा, आप कैसे मानते हैं कि शरीर में प्राण है? बोले, शरीर सक्रिय है हमारा, चलते फिरते, हंसते बोलते, खाते पीते, दौड़ते उछलते हैं। और जब उछलना कूदना बंद हो जाता है, कभी कोमा में चले जाते हैं, तो कम से कम कुछ नहीं, सांस तो चलती ही रहती है, हृदय तो धड़कता रहता है। बहुत ध्यान से समझना, अगर किसी के मन में प्रश्न आ रहा हो, अगर आप एकाग्रता रखेंगे, अभी परमात्मा का आपको अनुभव करा दूंगा। ये कैसे पता चलता है कि हमारे शरीर में प्राण हैं? अगर किसी की नाड़ी नहीं मिल रही, हमने डॉक्टर को जल्दी बुलाया, डॉक्टर साहब देखिए बड़ा डर लग रहा है। उसने आया, कान में अपने स्टेथोस्कोप लगाया, यूं रखा, 2, 4, 8 बार पंपिंग किया पेट में और ऑक्सीजन लगाया, सब कुछ किया। अगर उसको सुनाई पड़ जाए कि हृदय धड़क रहा है, तो डॉक्टर कहता प्रयास कर रहा हूं, अभी बच सकता है। इसका मतलब प्राण है का क्या प्रमाण है? हृदय में फुस 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 हृदय धड़कता है। इसका मतलब हृदय धड़कता है तो हमारी नसों में खून दौड़ता है, ठीक है ना?
श्वास चल रही है, नसों में खून दौड़ रहा है, तो हम मानते हैं कि हमारे शरीर में प्राण है। हमारे शरीर में जो प्राण है उसको आत्मा कहते हैं। हमारे नसों में खून दौड़ता है, हम मानते हैं प्राण है। तो इस संसार में नदियों में जल बहता है, हवा बहती है, सूर्य चमकता है, तो इस संसार में ब्रह्मांड में भी प्राण है। ये इस बात का प्रमाण है। जो हमारे शरीर में प्राण है वो है आत्मा, और जो संपूर्ण ब्रह्मांड में जो प्राण है वो है परमात्मा। जिस दिन परमात्मा नहीं होगा, ये नदियों में जल बहना बंद हो जाएगा, हवा बहना बंद हो जाएगी, सूर्य चमकना बंद हो जाएगा, चंद्रमा चमकना बंद हो जाएगा, ये वनस्पतियां उगना बंद हो जाएंगी। तो समझ लेना कि ये प्राणहीन हो। फिर से ध्यान से समझना, मैं बात कहां से लेके आया। इसका मतलब अगर कुछ कठिन बात भी कहूं तो आप लोग समझते हैं। आप लोगों की ताली ने बता दिया कि बात समझ में आ गई। ठीक है। जैसे शरीर हमारा दिखाई देता है, प्राण दिखाई नहीं देता, संसार दिखाई देता है, पर संसार का रचयिता भगवान परमात्मा दिखाई नहीं देता, लेकिन है। इसी प्रकार से ज्ञान दिखाई नहीं देता लेकिन है। भक्ति की धारा गंगा दिखाई देती है, कर्म की धारा कर्म करती हुई जमुना दिखाई देती है, लेकिन ज्ञान की सरजू भले ही दिखाई न दे, लेकिन जैसे शरीर में प्राण है, संसार में भगवान है, और उसी तरह ज्ञान दिखाई न देते हुए भी है, तो सरस्वती दिखाई न देते हुए भी है। क्यों? क्योंकि सरसई ब्रह्म विचार प्रचार। सरस्वती ब्रह्म ज्ञान की धारा है, ज्ञान कभी दिखाई नहीं। ये तो गंगा जमुना सरस्वती की बात चल रही थी, लेकिन आज मुझे सरजू मैया की बात करनी है। लोक वेद मत मंजुल निकल जाएं, और गंगा को सौभाग्य नहीं मिला कि अयोध्या के नीचे से निकले। जमुना को वो भाग्य नहीं मिला कि अयोध्या के चरण पखारते हुए निकले, लेकिन सरजू मैया अयोध्या से बहे। क्यों? इस अयोध्या की धूल में मेरे ठाकुर मेरे प्राणनाथ राम जी लोटे हैं, इसलिए सरजू मैया अयोध्या की धूल के कण को राम जी के चरणों को के धोते हुए ये सरजू मैया बह रही है। एक बात बड़े ध्यान से, बहुत प्रमाणिक बात, ठोस काट के बात कह रहा हूं। गंगा जी भक्ति की धारा है, जमुना जी कर्म की धारा है, सरस्वती ब्रह्म ज्ञान की धारा है, लेकिन सरजू जी साक्षात राम है, साक्षात राम है, पूरे राम जी की धारा है। अब राम जी में ज्ञान कर्म भक्ति सब कुछ समा
आया। अब इस बात को थोड़ा सा देखें। रामचरितमानस में सरजू मैया की महिमा बताई गई। अब सरजू मैया निकली कहां से? कैलाश शिखर में जो मानस सरोवर है, वहां से सरजू मैया का उद्गम है। लेकिन हिमालय से उतरने के बाद थोड़े क्षेत्र में ये नेपाल में है, लेकिन नेपाल में कोई देख नहीं पाता, वहां लुप्त हैं, गुप्त हैं। और जब भारत की सीमा में आती हैं तो फिर से प्रकट रहती हैं। क्यों? क्योंकि ये सरजू जो है ये राम कथा की धारा है। राम कथा साक्षात राम कथा की धारा है। और राम कथा कहां से निकली है? अरे रची महेश निज मानस रची महेश निज मानस पाई सुषमा शिवासन भाखा। आई सुषमा शिवासन भाखा। रची महेश रची महेश निज मानस। भगवान शंकर ने राम कथा की रचना करके कहां रखा? वाह! इन बालकों को संस्कार देने की आवश्यकता है। खूब मस्त होकर के आप राम कथा की बात समझने का प्रयास करिए तन्मयता से। कथा मैं सरल कह रहा हूँ। हमारे सुनील जी कह रहे थे, गुरुजी यहाँ पहली बार कथा हो रही है, आपकी होनी है, आप ज्यादा गंभीर तात्विक बहुत कठिन न करिएगा, ताकि हमारी माताएं बहनें सभी हमारे भाई बंधु समझ सकें, कथा का थोड़ा स्वाद लगे। लेकिन मैं एक बात बता दूं मित्रों, बहुत ध्यान से सुनना। मैंने जब से कथा कहने के लिए पहले दिन सोचा था, उसी दिन मैंने प्रतिज्ञा किया था, जब तक मेरा जीवन रहेगा, जब तक मैं कथा कहूंगा, कथा मंच से मैं कभी एक भी चुटकुला नहीं बोलूंगा। आज तक मेरी प्रतिज्ञा है, जीवन पर्यंत तक ये प्रतिज्ञा रहेगी। कथा किसी को अच्छी लगे चाहे न लगे, लेकिन मैं कथा मंच से कभी चुटकुला नहीं बोलता, ना बोल सकता। आप लोगों से भी आशा करता हूँ, निवेदन करता हूँ, सहयोग दीजिएगा। और कथा की एक बात भी समझ जाएंगे, अगर समझ लेंगे, हृदय तक आ जाएगी, तो हजारों चुटकुला वाली कथाएं आप भूल जाएंगे। कथा में स्वाद है। फिर से बात, भगवान शंकर ने ये राम कथा की रचना करके कहां रखा था? रचि महेश निज मानस राखा। मानस माने हृदय में रख लिया। अच्छा, हमारे राजीव तिवारी जी कुछ रचनाएं किया करते हैं, जब इनकी उमंग आ गई, बड़ी भक्ति परक होती है। लेकिन ये कहाँ रखते हैं? ये अपनी डायरी में लिख के रखते हैं, कुछ मोबाइल में लिख के रखते हैं। बड़े ध्यान से समझना। अगर हमारे आचार्य जी आ रहे थे, इनका बैग गायब हो गया, इन्होंने डायरी में कुछ लिख रखा था, ये बेचारे घबरा रहे थे, क्या बताऊं महाराज, बहुत अच्छे मंत्र लिखे हैं, अच्छी भजन लिखे हैं, डायरी गायब। शंकर जी अगर डायरी में राम कथा लिख के रख देते और शायद कोई चुरा ले जाता तो बहुत विशेष बात है इसमें। शायद कोई भूत प्रेत, उनका गण, चोर, सांप, बिच्छू इधर उधर खिसका देते डायरी, और डायरी गायब हो जाती तो शंकर जी रह जाते खाली के खाली की नहीं। एक बात और बताऊं आपको, अगर किसी के पास 10
10,000 रुपया की सोने की अंगूठी है, वो कभी उतार कर रखेगा तो साधारण किसी डिब्बी में या जेब में या किसी उसमें रख देगा। अब अगर किसी माताओं के पास 5 तोला सोना का हार है 5 लाख का, तो साधारण अलमारी में नहीं रखेंगी, एक डब्बा, फिर उस डिब्बा को बैग में, बैग को तिजोरी में, तिजोरी के बाहर की सेफ में ला को फिर वो कमरे में ला। लेकिन आप कमरे की चाबी भी कहीं ना कहीं रखेंगे, किसी न किसी विश्वसनीय को बताएंगे, कभी न कभी वो चाबी आप पत्नी को दे देंगे, पुत्र को दे देंगे। लेकिन एक ऐसा हीरा है जो आपके बाप दादे 10 पीढ़ी से चुपचाप रखा रहा है और 10 करोड़ का कीमती है, वो आप साधारण लाकर में भी नहीं रखेंगे और वो किसी को भी नहीं बताएंगे कि किस जगह खोद कर गाड़ दिया। क्यों? वो भैया 10 पीढ़ी से हमारे पुरखा उसको सुरक्षित रखे चले आए हैं, सब कुछ चला जाए, हमारे शरीर घर गृहस्थी चली जाए, जैसे कभी कोई उल्टा सीधा समय आ गया, उतार चढ़ाव, गरीबी आ गई, धन संपत्ति में कुछ कमजोरी हो गई, कोई समस्या आ गई, तो भैया थोड़ा बहुत सोना चांदी बिक जाए, जेवर बिक जाए, और अगर नहीं संभल पा रहा तो 1 आध 2 4 बीघा खेत बिक जाए, पर जो 10 पीढ़ी से वो 10 करोड़ का हीरा रखे चले आए हैं उस पर आंच न आओ। उसको कहां रखेंगे? भगवान शंकर ने समझा होता, अगर साधारण थोड़ी बहुत कीमत की होती ये कथा तो किसी अलमारी में रख देती, किसी पत्थर के बने हुए गड्ढे में इसे रख देते, चलो रखी है 2-4 हजार की कीमत की, 2-4 लाख रुपया के कीमत की चीज होती तो 2-4 पत्थरों के भीतर दबा के रख देते। लेकिन नहीं, भगवान शंकर ने किसी का विश्वास नहीं किया। अगर ये चली गई, ये राम कथा जीवन में खो गई तो ये जीवन मुर्दा हो गया, इस जीवन जीने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए भगवान शंकर ने कहा रखा, रचि महेश निज मानस राखा, रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसम शिवासन भाखा, पाई सुसम शिवासन भाखा, रचि महेश निज मानस राखा, रचि महेश निज मानस राखा। अच्छा, एक काम तो और हो सकता था, हमारे पास बड़ा कीमती रत्न हो तो उंगली में ऑपरेशन करा के डॉक्टर से कहें कि उंगली के अंदर भर दो और ऊपर से सिलाई कर दो हमारी चमड़ी की, तो उंगली के भीतर बना रहेगा। लेकिन लोग बड़ी बड़ी मशीनें लिए रहते हैं, जांच कर लेंगे कि इस जगह कोई रत्न है तो चुपचाप सोते हुए और ब्लेड से चीरा लगा के और रत्न निकाल के भाग जाएंगे लोग, है ना? इसलिए भगवान शंकर ने उंगली के अंदर नहीं रखा, भुजाओं में नहीं रखा, पैरों में नहीं रखा, पीठ में नहीं रखा, पेट की चमड़ी में नहीं रखा। कहाँ रखा? रचि महेश निज मानस राखा, रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसन शिवासन भाखा, समय शिवासन भाखा, रचि महेश निज मानस राखा, रचि महेश निज मानस राखा। मानस का मतलब हृदय के भीतर की धड़कन में रखा। इसका मतलब अगर ये मेरे जीवन से अगर कोई छीन के ले जाएगा तो इस शरीर में फिर धड़कन रखने की, जीवन रखने की और सांस लेने की दोबारा जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे जीवन का प्राण है राम कथा।
अच्छा, जो व्यक्ति जितनी ज्यादा कीमती रत्न होता है, जितने गहरे गाड़ता है, उतना ही वो निकालना नहीं चाहता। आपका एक लड़का हुआ बड़ा जवान होनहार, उसने कहा पिताजी मैं कार की एजेंसी खोलना चाहता हूँ, मुझे 5 करोड़ रुपया चाहिए। पिताजी ने कहा भैया 5 करोड़ तो नहीं है, 1-2 लाख होते तो हम इधर उधर से उठा के उधार पुधार दे देते। 10-5 लाख की बात होती तो हम तुम्हारी माँ का हार बेच देते, रखा है। लड़का ने कहा कि मैं आत्महत्या कर लूंगा, मुझे 2-4 लाख की दुकान नहीं करना, मुझे तो 10 करोड़ रुपया लगा के कार की एजेंसी खोलना। बहुत ध्यान से समझना, मैं उदाहरण है बता रहा हूँ, बहुत गहरी बात। पिता ने कहा नहीं दूंगा, जाके साइकिल का पंचर बनाओ, चाहे जो कुछ करो। अरे भाई 1-2 लाख हो तो मांग के दे दूं, और तुम 10 करोड़ कह रहे हो। पुत्र ने कहा सुनो, पुरखों का वो हीरा गाड़े हो जो 10 करोड़ का, वो निकाल के दे दो, बेची आऊं। बाप ने कहा नहीं दे सकते, सिर पटक। अच्छा, जब कोई लड़का मचल जाए, अब अगर कार की एजेंसी नहीं खुली तो आज से मेरा खाना पानी बंद, चाहे मर जाऊं। उस समय कौन सहायता करता है? माँ। वो जो कार की एजेंसी खोलना चाहता है पुरखों के हीरा के बल पर, वो जानते हैं कौन है? मैं हूँ, हमारे राजीव तिवारी जी, हमारे सुनील मिश्रा जी हैं, आप सब लोग हैं। हमारे पास कुछ नहीं है, न ज्ञान की समाधि की पूंजी, न बड़े बड़े यज्ञ कर्म का बल, न भक्ति की शक्ति। हमने भगवान भोलेनाथ से कहा महाराज जो राम कथा बनाकर हृदय में छुपाए रखे हो वही पूंजी दे दो, वो 10 करोड़ के मूल्य का हीरा है और उसके बल पर हम भवसागर पार हो जाएंगे। ऐसी एजेंसी खोलेंगे कि उड़ा करके हमें यहाँ से परम धाम पहुंचा। भगवान शंकर कह रहे हैं ये कथा बहुत कीमती है, तुम उसकी कीमत क्या जानो, मैं नहीं दूंगा। जब पिताजी ना माने तो लड़का अपनी माँ से जिद करता है, माँ से कहता माँ दिलवा दो, लेकिन मर जा। माँ बड़ी दयालु होती है, माँ ने पिता को झकझोर के रख दिया, लड़का मर रहा है, धरे रहना अपना हीरा, सरगे बांध लिए जाना। जब इस प्रकार से माँ झकझोरती है, पिता को बड़ी वेदना होती है, लेकिन पत्नी अगर पीछे पड़ जाए तो पति को वो पूंजी, वो रत्न निकालना पड़ता है। हम लोगों ने जगदम्बा भवानी, भगवती पार्वती जी मैया से हमने सिर पटका और कहा माँ ये हीरा निकलवा दो जो भोलेनाथ हृदय में दबाए रखे। अरे कथा जो सकल लोक हितकारी, कथा जो सकल लोक हितकारी, कथा जो सकल लोक हितकारी, कथा जो सकल लोक हितकारी। कोई पूछल चाहा शैल कुमारी, ओ सोई पूछे शैल कुमारी, कथा लोक हितकारी, कथा जो सकल लोक हितकारी। मेरी जगदम्बा भगवती पार्वती जी ने अगर भगवान भोलेनाथ के हृदय से ना निकलाई होती ये कथा, आज हमको कौन सहारा था? हम जैसे अज्ञानी दीनहीन जीवों के पास कोई पार्वती जी ने इतना कठिन प्रश्न कर दिया, भोलेनाथ आपको निकालना पड़ेगा। अगर हल्का फुल्का प्रश्न किया होता
शंकर जी बाहर बाहर निपटा देते। लेकिन पार्वती जी ने प्रश्न कर दिया, प्रथम सुकारण कहु विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण अवतारी। प्रथम सुकारण कहु विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण अवतारी। निर्गुण ब्रह्म सगुण अवतारी। निर्गुण ब्रह्म सगुण अवतारी। निर्गुण ब्रह्म सगुण पूछा होता कि राम जी का विवाह कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था, रावण को कैसे मारा था, ये बात तो बाहर की है भैया, फटाक से बता देते। लेकिन ये इतना गहरा प्रश्न भगवान शंकर ने कहा, मेरे जो जीवन की प्राणों के समान की पूंजी थी वो तुम निकलवाना चाहती हो, लेकिन हे उमा धन्य हो तुमने अपने स्वार्थ के लिए ये रत्न नहीं निकलवाया, बल्कि पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। सकल लोक जग पावन हो सकल लोक जग पावन गंगा। सोचो आप, भगवान शंकर के हृदय का प्राण है ये कथा। इस कथा को जो लोग मनोरंजन हंसाने के लिए, ताली बजवाने के लिए चुटकुला का प्रयोग करते हैं, उनके बराबर अपराधी कोई नहीं भैया। जो लोग थोड़े से पैसों के मूल्य के लिए इस कौड़ी के भाव इस कथा को बेचते हैं, वो महाज्ञानी है। एक बार मुझसे किसी ने पूछा, महाराज आपकी कथा कराना है, आप कितनी दक्षिणा लेते हैं? मैंने कहा भैया मेरे शरीर की मजदूरी पूछते तो बता देता। एक कारीगर की मजदूरी होती है, इंजीनियर की सैलरी होती है, किसी की कम किसी की ज्यादा, लेकिन आपने कथा की दक्षिणा पूछ लिया है। कथा के एक शब्द में तीनों लोक समेट कर न्यौछावर कर दिए जाएं, तब भी उसकी दक्षिणा पूरी नहीं होगी। जो भगवान शंकर के हृदय का प्राण है उसकी कीमत दे सकता है तो। भगवान शंकर ने कहा, पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। एक बात और बहुत बढ़िया कहूं, सकल लोक को पावन करने वाला, कुछ विद्वान लोग बैठे हैं इसलिए विशेष बात करूंगा कुछ कहीं कहीं। वेद का कोई मंत्र हो, अन्य कर्मकांड का कोई मंत्र हो, सकल लोक पावन नहीं कर सकता। बड़े ध्यान से समझना, यदि किसी के पुत्र नहीं है तो वो जीवन में चिंतित है, परेशान है कि मेरे पुत्र हो जाएं, और बड़े विद्वान यज्ञाचार्य और सिद्ध सम्राट को किसी को बुलाया और अनुष्ठान करवाया, उसने वेदों का मंत्र प्रयोग किया और अनुष्ठान सफल हो गया, तो जिसके पुत्र नहीं थे उसको तो उसने प्रसन्नता दे दी, लेकिन जिसके पहले से 10-12 पुत्र खेल रहे हैं तो उसको वो प्रसन्नता दे पाएगा क्या? कोई पंडित आवे, लाओ मैं मंत्र अनुष्ठान करके तुमको 4 पुत्र और दे दूं, तो उसके लिए प्रसन्नता की बात होगी कि और आफत होगी? बोलो।
अच्छा, किसी का विवाह नहीं हो रहा, उसके लिए तो हमारे आचार्य जी अनुष्ठान करके और तमाम प्रकार के मंत्र करके विवाह तो करा देंगे। लेकिन जिसके पास पहले से पत्नी उपस्थित है, किसी की के पास 2 पत्नी है और उसकी 4-5 पत्नी और रख दो, तो बताओ उसको सुख मिलेगा कि दुख की समस्या? किसी को गर्मी लगती है और उसको कूलर चलाया जाए, और उसी समय किसी को ठंडी लगती है और उसको हीटर की जरूरत है, और दोनों एक जगह हैं, तो एक साधन केवल कूलर सबको सुख दे पाएगा क्या? इसका मतलब बहुत गहरी बात मैं कह रहा हूँ, लेकिन हल्का उदाहरण दे रहा हूँ। कितना भी बड़ा वेदों का मंत्र हो, कितना भी विशाल यज्ञ हो, कितना भी बड़ा अनुष्ठान हो, उसकी जिसको आवश्यकता होगी उसी भर को फायदा करेगा। जैसे किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो ब्लड प्रेशर कम करने की दवा उसको देने से तो फायदा होगा, लेकिन जिसका ब्लड प्रेशर पहले से लो है उसको दे दिया जाए तो प्राण ही निकल जाएगा, है ना? इसका मतलब इस सृष्टि में चाहे यज्ञ हो, अनुष्ठान हो, मंत्र हो, कोई भी सबको प्रसन्नता नहीं दे सकता, लेकिन राम कथा और रामचरितमानस सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी, हो सकल लोक जग पावनी गंगा। चाहे अवध क्षेत्र हो तो भी सकल लोग जग पावनी गंगा राम कथा ने पवित्र कर दिया, और चाहे चित्रकूट हो, चाहे इंडोनेशिया हो, और चाहे मॉरीशस हो, ये तो सकल लोग जग पावनी गंगा। और धरती का ऐसा कोई नहीं है जिसको राम कथा से कभी हानि हो, नुकसान हो, ये कभी रिएक्शन करे, इसका बैड इफेक्ट होता ही नहीं। इसलिए अरे पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंग, सकल लोक पूज्यो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। वो भगवान शंकर के हृदय मानस मान सरोवर से जो राम कथा की गंगा निकली, सरजू के रूप में बहने लगी। अरे सरजू नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल मूला, मूला लोक वेद मत मंजुल मूला, हो लोक वेद मंजुल मूला, लोक वेद मत मंजुल, लोक वेद मंजुल। भगवान शंकर जी ने राम कथा सुनाई, वो सरजू के रूप में बह रही है। क्यों बह रही है? सरजू की क्या आवश्यकता थी? राम कथा की क्या आवश्यकता थी? बहुत ध्यान से बात समझना, जीवन के लिए बहुत प्रेरक बात। अगर राम कथा न होती, गंगा को गंगा बताता कौन कि ये क्या है? जमुना को जमुना का महत्व कौन सिखाता? गाय को हम माता कैसे देखते? इस पाकर के वृक्ष को हम देवता कैसे समझते? ये केवल राम कथा ने सिखाया। राम कथा में की इसलिए आवश्यकता है
पिता कैसे जाने, राम को ब्रह्म कैसे समझे, माता पिता को माता पिता कैसे समझें, अपना कर्म कैसे समझें, आचरण कैसे करें, इसका ज्ञान कराया तो राम कथा निकली। सरजू मैया के दो किनारे हैं। आप लोग तो इसी क्षेत्र के वासी हैं। मैंने कल भी कहा था, आज फिर दोहरा दूं और रोज कह दूं तो मेरे हृदय का भार हल्का हो जाएगा। क्या देश भर के 15 प्रदेशों में जा जा करके राम कथा तो सुनाता हूं, लेकिन इस धरती में आकर के राम कथा सुनाने का साहस मुझ में नहीं है। जिस धरती के धूल में मेरे परमात्मा राम बालक बनकर के लौटे हों, इस धरती को केवल प्रणाम करके मैं धन्य हुआ। इस धूल की मिट्टी को माथे पर लगाने के लिए आया हूँ। आप लोगों का केवल प्यार अपना तो पाने के लिए आया हूँ, अपनी वाणी पवित्र करने के लिए आया हूँ। यहाँ कौन सुनाएगा राम कथा? यहीं से जन्म हुआ। अच्छा, केवल राम जी का नहीं, राम जी का जन्म तो हुआ अयोध्या में, महाराज दशरथ के महलों में। लेकिन राम जन्मभूमि से इधर जब आते हैं तो तुलसी उद्यान मिलता है, वहां दूसरे राम का प्राकट्य हुआ है। गोस्वामी जी की लेखनी से उसी दिन, जिस दिन राम का जन्म होता है, चैत का महीना, नवमी तिथि, मंगलवार, शुक्ल पक्ष और दोपहर में राम जी का जन्म होता है। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष विजित हरि प्रीता। हमारे समक्ष भैया अनिल शुक्ला जी बैठे हैं, ज्योतिष के बड़े प्रकांड पंडित हैं। ग्रहों का एक योग जैसे कभी पढ़े, जो ग्रह जिस स्थिति में हो और उन ग्रहों के कारण अगर कोई विशेष घटना हो जाए तो भविष्य में जब वही ग्रह उसी स्थिति में फिर कभी पड़े तो उसी तरह की घटना होनी चाहिए कि नहीं? त्रेता युग में एक बार ग्रह जिस स्थिति में हुई थे, जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भई अनुकूल। समय का संकेत करने के लिए जो 5 अंग होते हैं उसको पंचांग कहते हैं, जिसको साधारण बोलचाल में लोग पत्रा कह देते हैं। पंडित जी अपना पत्रा निकालो, माने पंचांग। समय को बताने वाले 5 जो बिंदु हैं, दृष्टि हैं, वो पंचांग। राम जी के जन्म के समय पूरा पंचांग अनुकूल हो गया था। और नहीं तो कभी कभी ये आचार्य लोग जानते हैं, कोई बात विचार करना हो कि हमारा भूमि पूजन कब बनता है, कुआं पूजन कब बनता है, विवाह कब बनता है, कभी अगर तिथि बनती है तो वार नहीं बनता, वार बनता है तो महीना नहीं बनता, महीना बनता है तो नक्षत्र नहीं मिलता, कोई मुहूर्त ढूंढते ढूंढते सालों निकल जाए, बनते नहीं। तो फिर पंडित जी कहते हैं ऐसा है, मुख्य 3 चीजें मिल जानी चाहिए, बाकी 2 साधारण चीजें न मिले तो न मिले, कर लो सो हो जाएगा। लेकिन राम जी के जन्म के समय तो 5 अंग, जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भई अनुकूल। राम जी प्रकट हो गए इस अयोध्या धाम में, तुम्हारे क्षेत्र में, इस धरती में। उसी समय राम जी का जन्म हुआ। और जब कलयुग में वही चैत का महीना, वही शुक्ल पक्ष, वही नवमी, वही मंगलवार, वही ग्रहों के सारे योग इकट्ठा हुए कि समय के संबंध में बोले संबत 100
ईसा नवमी भौम वार मधुमासा नवमी भववार मधुमासा अवधपुरी यह चरित प्रकाशा अवधपुरी यह चरित प्रकाशा ओ जहि दिन राम जन्म श्रुति गावई ओ जहि दिन राम श्रुति गावही रख सकल ताहन ओ तीरथ सकल कहाँ चली आवही रख सकल ताहन आवई ओ तीरथ सकल कहाँ चली आवही तो जिस दिन राम जी का एक बात और आपको स्मरण करा दूं, हमारे तिवारी जी इनको ध्यान दिलाने आए हैं। कल राम जन्म की कथा होगी, राम जन्म का उत्सव मनाया जाएगा। आप लोग चिंता न करो। तिवारी जी को लगता था कि आज जन्म हो रहा, अरे आज नहीं हो रहा, आज तो अभी हम सरजू मैया को समझने का प्रयास कर रहे हैं। मैं केवल ये बता रहा हूँ, जिस दिन राम जी का जन्म हुआ था, जो ग्रह, जो वार, जो तिथि, जो महीना, जो योग पड़ा था, वही योग जब कलयुग में हुआ तो रामचरितमानस का प्रकाशन हो गया, कथा प्रकट हो गई, इस धरती में कथा मिल गई। ये रामचरितमानस मैं एक बहुत अच्छा, आप लोग ये समझिए, इस गद्दी पर बैठा दिया है राम जी ने, तो कुछ तो अनुभव हुआ होगा। मेरे जीवन का संपूर्ण अनुभव एक ही बात कहता है, ये रामचरितमानस, जिसको सब लोग बोलचाल में रामायण भी कह देते हैं, हम लोग जो ज्यादा विशेष जानकार हैं वो रामायण नहीं कहते, रामायण वाल्मीकि जी की रचना को कहते हैं। लेकिन आप लोग जो कहो सो कहो, गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो लिखा रामचरितमानस रामायण, उसको पुस्तक मत समझना। जैसे गंगा को नदी मत समझना, गाय को पशु जानवर मत समझना, कल्प वृक्ष को पेड़ मत समझना, उसी तरह से रामचरितमानस को पुस्तक मत समझना। ये साक्षात मेरे राम जी हैं, साक्षात मेरे राम जी हैं, ये मेरी बात। इसका प्रकाशन हो गया उसी दिन, उसी समय। जिस समय रामचरितमानस का प्रकाशन हुआ, उस समय एक ही समय, एक ही घड़ी में दो जगह घटनाएं हो रही थी, दो जगह राम जी प्रकट हो रहे थे इसी कलयुग में। कहां, कौन, क्या? इधर अयोध्या में रामचरितमानस का प्रकाशन हो रहा था, और उधर झांसी के पास ओरछा धाम है, और वहां राम जी की साक्षात प्रतिष्ठा हो रही थी। ओरछा धाम दूसरी अयोध्या कही जाती है, ओरछा में राम राजा सरकार की प्रतिष्ठा। वहां साक्षात राम जी राजा। आज भी संपूर्ण भारतवर्ष में कहीं नहीं है। 4 बार जब भगवान राम राजा, ओरछाधीश राम राजा सरकार के जब पट खुलते हैं, तो सशस्त्र पुलिस वाला भगवान को सलामी सलूट मारता है रात में भी। जबकि भारत के संविधान में अगर सूर्यास्त हो जाए तो रात में राष्ट्रपति तक को सलामी देने का नियम नहीं है। लेकिन राम राजा सरकार ओरछाधीश राम राजा सरकार का पट जब 9 बजे रात में खुलता है शयन आरती के लिए, तो सशस्त्र पुलिस दल पूरा सलूट मारता है। और पुलिस वाले से जब पूछा जाता है, वो कहते हैं हम राम राजा सरकार को सलूट मारने से हमारा जीवन धन्य हो गया, हम जीवन धन्य। ये रामचरितमानस साक्षात राम।
ये जो सरजू मैया है ये राम कथा है, ये रामचरितमानस सरजू मैया है, राम कथा है, और ये रामचरितमानस साक्षात राम है, इसलिए ये सरजू मैया साक्षात राम। आप लोग देखिएगा, कभी जाएं तीर्थराज प्रयाग में तो वहां जमुना जी को देखिएगा, सफेद जल है, लेकिन सरजू मैया में हमने डुबकी लगाई आज, यहाँ का नीले रंग का जल है, क्योंकि राम जी हमारे नीले हैं, अगाध हैं। सरजू मैया में दो किनारे हैं, थोड़ा सा इसका विश्लेषण हो रहा है, आप समझिएगा। मुझे अभी कई बिंदु लेने हैं, अभी कई बिंदु लेने हैं, मंगल का लेना है, और भी हमारे संचालक जी आदरणीय राजीव तिवारी जी ने कहा था कि कल जो शंकर जी के रुद्रगण बैठे थे वो क्या करने गए थे, वहां क्या देखने गए थे, भी उसकी भी बात समझ। तो सरजू मैया के दो किनारे, नदी में जब वर्षा ऋतु में बाढ़ आती है तो इतना जल भर जाता है कि इस तरफ के घाट की सीढ़ियां, और एक तरफ नदी में कभी भी देखो आप, एक तरफ तो घाट बना होगा, सीढ़ियां होंगी, लेकिन दूसरा किनारा फैला होता है, बालू रेत, कुछ घास फूस झाड़ियां मैदान की तरह होता है, समझ रहे। जब नदी में वर्षा ऋतु में बाढ़ आती है तब तो दोनों किनारों में पूरा लबालब पानी भर जाता है, लेकिन जब वर्षा ऋतु खत्म हो जाए तो नदी के एक किनारे में गहराई ज्यादा होती है सीढ़ियों की तरफ, और दूसरे किनारे में जल उथला हो जाता है, घुटनों से होगा, फिर थोड़ा गहरा होगा, वहां ज्यादा गहराई नहीं है। इसी प्रकार से राम जी का जो जीवन है, राम जी का जो आचरण है, उसके दो किनारे हैं। एक किनारा बहुत गहरा है और दूसरा किनारा बिल्कुल छिछला है। एक किनारा जो गहरा है, राम जी के जीवन में ज्ञान का किनारा है, जहां वेद तक डुबकी लगा जाए, शंकर जी डुबकी लगा जाए, शेषनाग सरस्वती डूब जाए, राम जी की गहराई कोई नहीं पाएगा। और दूसरा किनारा इतना हल्का, इतना छिछला है कि भैया कौशल्या मैया गोद में उठा के हिला रही है। राम जी कि जब सीता जी खो गई तो राम जी के चरित्र का, आचरण का वो किनारा इतना छिछला है, इतना कम है कि वहां राम जी के ज्ञान की कोई लक्षणें नहीं है, बातें नहीं है। मेरी सीता कहाँ गई? पेड़ पौधों से पूछते हैं, पशु पक्षियों से पूछते हैं। उस समय बंदर भालू आके पीठ ठोक के कहते हैं घबरा क्यों रहे हो, हम लोग ढूंढेंगे, मिल जाएगी ना। इतना हल्का किनारा। एक तरफ माता जी से, पिताजी से चरणों में सिर रख करके राम जी कहते हैं आपकी क्या सेवा कर। इतना हल्का है, सबको हृदय से लगा लिया राम जी ने, इतना हल्का है। अभी देखा सरजू मैया में घाट बने, रामचरितमानस में 4 घाट का वर्णन है। थोड़ी सी बात करूंगा मैं। 4 घाटों का वर्णन 2 जगह आया है। बालकांड में आया है मानसरोवर के 4 घाटों का वर्णन, और उत्तरकांड में आया है सरजू मैया के 4 घाटों का वर्णन। देखिए 4 घाट कौन है। तीर तीर देवन के मंदिर,
तिनके चहु दिस उपवन सुंदर। सरजू मैया का एक घाट है जहां बड़े बड़े मंदिर बने हैं, तुलसी के पौधे लगे हैं, बड़े बड़े संत महंत पुजारी लोग उस घाट में जाते हैं, पूजा के लिए जल लेते हैं। और वहाँ कोई भैंस को पानी पिलाने चला जाए तो साधु लोग रोक देंगे, यहाँ भैंस गोबर करेगी, हम भगवान की पूजा का जल लेते हैं। सरजू मैया में कौन सा घाट है? ये ज्ञान का घाट है, जहाँ देवताओं के पूजन के लिए जल लिया जाता है। भगवान शंकर जैसे राम कथा की धारा का जल लेकर अपने परम आराध्य राम जी का जलाभिषेक करते हैं। ये ज्ञान का घाट है। बड़े बड़े वेदांती लोग उसकी गहराई। समाज में कुछ लोग आए, महाराज बड़े ज्ञान की कथा तो आप सुना रहे हो, किसी के समझ में आवे तब ना, कोई ऐसी बात बताओ जो हमारे जीवन में भी काम आए। खूब सरजू मैया बह रही हैं, पूजे भर से काम चलेगा क्या? अरे हमें स्नान भी करना है, शरीर का कपड़ों का मैल भी धोना है। एक देवी जी आ गई, उन्होंने कहा घर में हमारा लड़का और पति देव प्यासे हैं, पीने के लिए पानी भी भर के ले जाना है। तो पहला घाट है ज्ञान का घाट, जहां भगवान की पूजा के लिए जल लिया जाता है। तो गोस्वामी जी लिखते हैं सरजू मैया में दूसरा घाट, राजघाट सब विधि सुंदर बर, राजघाट सब राजघाट सब विधि सुंदर बर, राजघाट सब विधि सुंदर बरन चार्यु नर, मजहिता बरन चार्यु नर, मजहिता बरन चार्यु नर, मजहिता बरन चार्यु नर। जो स्नान करने वाले लोग हैं, जो मैल धोना चाहते हैं अपने जीवन का, उसके लिए राजघाट बना दिया गया। चार्यु बरन चार्यु नर। देखिए एक बात बताऊं, राम कथा में जातिवाद नहीं है, जातिवाद नहीं है। जातिवाद कहाँ है? बिटिया का विवाह करना हो तो जाति को देख लेना। राम कथा सबके लिए होती है, किसी भी जाति का हो, किसी भी गांव का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, कोई रईस हो, गरीब हो, सुंदर हो, कुरूप हो, स्त्री हो, पुरुष हो, राम कथा सबके लिए होती है। मज्जहिता बरन चार्यु। एक जगह मैं अभी कथा बोल रहा था, मोतिहारी बिहार, वहां से सीधे आया, एक दिन चर्चा आ गई। मैंने कहा भैया जो अच्छे अच्छे गुण होते हैं, ऊंची जाति होती है, सुंदरता अधिक हो, रहीसी अलग हो, अब बहुत ज्यादा रहीसी हो, कोई बहुत ऊंचा अधिकारी हो, इन गुणों में एक खतरा रहता है अहंकार आने का। जो बहुत ऊंची जाति का होगा उसको तो ऐंठ हो जाएगी, मैं सबसे ऊंचा। लेकिन जो सबसे नीची जाति का होगा उसे कभी अहंकार नहीं होगा। जो सबसे ज्यादा सुंदर होगा उसे अपनी सुंदरता का अहंकार तो हो जाएगा कि मैं बहुत सुंदर। लेकिन जो व्यक्ति सबसे ज्यादा कुरूप है उसे कुरूप का अहंकार होगा क्या कि बहुत बड़ा कुरूप हो। कोई रईस है अरबपति, उसे अहंकार तो हो सकता है भी 10 करोड़ लगा दूंगा। लेकिन जो सुबह से शाम के भोजन का ठिकाना नहीं लिए, कटोरा फटे, चीथड़े पहने भीख मांगता है, भैया एक टुकड़ा रोटी दे दो, उस भिखारी को कभी अहंकार होगा क्या कि बहुत अच्छा भिखारी हूं मैं। मैंने वहां बात कही, अगर किसी को अपनी ऊंची जाति के कारण अहंकार हो रहा है कि मैं ऊंची जाति का हूं, तो मैंने
कहा मैं राम जी से प्रार्थना करता हूँ कि अगर बड़ी जाति में अहंकार होने की संभावना हो तो मुझे संसार में सबसे नीची जाति वाला बना देना, सबसे ज्यादा कुरूप और भिखारी बना देना, ताकि मेरे जीवन में अहंकार से मैं बच जाऊं, अहंकार ना हो। सबरी जी को अहंकार इसीलिए नहीं था क्योंकि सबरी जी क्या थी, जाति की ऊंचाई नहीं, विद्या का ज्ञान नहीं, रूप में सुंदरता नहीं, धन की संपत्ति नहीं। सबरी जी इसीलिए बच गई। राम जी ने हाथ जोड़कर सबरी जी की स्तुति की। मैं वो कभी प्रसंग लूंगा आपके साथ किस वचन चातुरी से राम जी ने सबरी जी की प्रशंसा की। लेकिन सबरी जी की प्रशंसा क्यों की? अगर कोई कहता मैं बड़ी ऊंची जाति का हूं तो राम जी कभी उसकी प्रशंसा नहीं करते। सबरी जी ने क्या कहा जिससे सबरी जी की प्रशंसा की? अरे अधम ते अधम अधमयति नारी, अधम ते अधम अधमयति नारी, अधम से अधम अधमयति नारी, तीन महामय मती मंद गंवारी, अच्छा एक बात बताओ, मैं बहुत साधारण दृष्टि से पूछ रहा हूँ, हमें राम जी की प्रियता, राम जी का लगाव चाहिए कि हमें संसार में सीना तानने से कल्याण हो? मैं कहता हूँ कि राम जी मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाएं और राम जी कृपा कर दें तो भले ही मनुष्य का रूप भी छीन ले, जाति की ऊंचाई भी छीन ले, सारा गुण ज्ञान छीन ले और राम जी अपने चरणों के नीचे का कोई कीड़ा भी बना दे तो भी जीवन धन्य है। मुझे संसार वालों से किसी की प्रशंसा से आवश्यकता। राम जी कैसे प्रसन्न होते? राम जी को कौन प्रिय है? ऊंची जाति वाला, रईस, ज्ञानी? नहीं, कौन प्रिय है? जेहि दीन प्यारे वेद पुकारे, द्रवहु सो श्री भगवान। जेहि दीन प्यारे वेद पुकारे, द्रवहु सो श्री भगवान। जेहि दीन प्यारे वेद पुकारे, द्रवहु सो श्री भगवान। जेहि दीन प्यारे वेद पुकारे, द्रवहु सो श्री भगवान। द्रवहु सो श्री भगवान, द्रवहु सो श्री भगवान। दीन क्या है? कभी कोई रईस दीन बनेगा क्या? दीन माने वो ये माने कि मैं सबसे कमजोर, बेसहारा, निराधार हूं। जो ऊंची जाति का होगा, सुंदर होगा, वो कभी दीन बनेगा नहीं। राम जी बड़प्पन का महत्व नहीं करते। एक प्रसंग याद आ रही है, 2 मिनट में एक बात बता दूं। राम जी जब लंका में रावण से युद्ध कर रहे थे तो राम जी के पास रथ वथ तो था नहीं, पैरों में जूते तक नहीं थे। राम जी बेचारे युद्ध करते रहे। एक दिन विभीषण जी ने कही दिया राम जी से, अरे महाराज, रावण रथी विरथ रघुवीरा, देखी विभीषण भयउ। रावण रथी विरथ रघुवीरा, देखि विभीषण भयउ। अनाथ न रथ नहीं तन पद त्राना, नाथ न रथ नहीं तन पद त्राना।
बलवाना, यही विधि तब वीर बलवाना, यही विधि तब वीर बलवाना। एक बार हमारे दिवाकर जी के तबला की चांटी के लिए ताली बजा दीजिए जो। बहुत बढ़िया तबला बजता है। अच्छा बात कहूं मैं, तो विभीषण जी ने राम जी से कह ही दिया महाराज ऐसे नहीं जीत पाएंगे, रथ की व्यवस्था करिए तो हो सकता है। बताओ आपके जूता तक नहीं है, कंकड़ अगर चुभ जाए। अच्छा मैंने दिवाकर जी के लिए ताली बजाई, इसका मतलब ये नहीं कि हमारी ये कोई कमजोर है। इसलिए कि जैसे कोई तराजू हो और बीच की जो डंडी होती है उसमें दोनों पलड़े सधे हैं, अगर बीच की डंडी मजबूत हो जाए, दोनों पलड़े सधे, भैया बीचों बीच बैठे और दिवाकर का प्रकाश होता है, दिवाकर माने सूर्य दोनों तरफ प्रकाश कर रहे हैं, दिवाकर के लिए ताली बज गई तो एक हाथ उधर एक हाथ उधर और बीच में ताली पीटी दिवाकर की, तो तीनों का हो गया पलड़ा बराबर। भाई ऐसा है राम कथा में जो व्यक्ति जिस भाव से जुड़ा है निश्चित रूप से वो प्रशंसनीय है और उसका उत्साह वर्धन करते रहना चाहिए। इस भाव से ये मेरे भी अपने हैं, इनकी कोई प्रशंसा करने की जरूरत नहीं है, आप सभी अपने। हाँ मैं बात ये कर रहा था कि जब राम जी से विभीषण जी ने कहा महाराज नाथ न रथ नहीं तन प्रदत्रान अक्के ही विधि जी, तब भी अरे कहीं से मंगा लो, आपके पास रथ नहीं तो कहीं से मंगा लो, उधार ले आओ। अच्छा कुछ सूचना पहुंची, जानकारी स्वर्ग लोक में, इंद्र से जा करके किसी ने कहा अरे भैया सुनो, लगभग वो युद्ध निपटा लाए हैं, तुम अगर चूक गए तो बिना रथ के वो युद्ध जीत जाएंगे, इसलिए तुम यश से भी हाथ धो बैठोगे, इसलिए जाकर के अपना रथ भेज दो तो कम से कम जीतना तो उन्हें है ही है, तुम्हारा यश भी लग जाएगा तो तुम्हारा भी कुछ एहसान उसमें सहयोग के रूप में हो जाएगा। नहीं वो बिना रथ के भी जीत ले जाएंगे, थोड़ा 2 दिन का और बचा है काम। इंद्र ने कहा सुनो, हमसे मंगा नहीं सकते थे क्या, हम बिना मांगे क्यों दे? अरे इतना बड़ा इंद्र हूँ, कोई साधारण हो नहीं है, हमसे मंगवा भेजते, अगर मंगवा लेते मैं तुरंत भेज देता रथ। राम जी से कहा गया महाराज आप इंद्र से मंगवा लीजिए रथ, तो इंद्र रथ भेज देगा। राम जी ने कहा मैं मंगवा लूं, क्यों मंगवा लूं? किसी ने जाकर के इंद्र से बताया कि वो राम जी कहते हैं क्यों मंगवा लूं, मुझे क्या जरूरत है, मैं नहीं मंगाऊंगा। इंद्र ने कहा गंगा के किनारे खड़े होकर केवट से नाव मांग सकते हैं जो 2 टका का आदमी है, अब मैं इतना बड़ा इंद्र अब मुझसे रथ मांगने में शर्म आती है। राम जी कहते हैं ये गंगा क्या है, भक्ति की धारा, भक्ति की धारा में जो नाव लेकर के डूबा है, मैं उसके सामने झोली फैलाकर भीख मांगकर नाव तो मांग सकता हूं, लेकिन जो अहंकार के बड़प्पन में ऊंचाई वाले स्वर्ग में बैठा है उससे मैं रथ नहीं मांग सकता, क्योंकि बड़े की बड़ाई छोटे की छोटाई दूर करे, जो छोटा है जो दीन है जो सबसे नीचे है राम जी उठाकर उसको हृदय से लगा सकते हैं, लेकिन जो अपने को ऊंचा माने बैठा है राम जी उससे मांग नहीं सकते। तो हमें नीच बनना चाहिए कि ऊंच बनना चाहिए? बोलो। अगर राम जी का प्यार चाहिए, राम जी की प्रियता चाहिए, राम जी की कृपा चाहिए तो बड़े नहीं, क्योंकि बड़े लोग राम जी को कभी नहीं जान पाते। मानस में आया सारद श्रुति शेषा अरिसये अशेषा जागहूं को नहीं जान, नहीं जा
नारद जय दीन प्रियारे वेद पुकारे द्रवहु तो श्री भगवान प्यारे वेद पुकारे द्रवहु तो श्री भगवान द्रवहु तो श्री भगवान ओ द्रवहु तो श्री भगवान। इसलिए मैं बात स्पष्ट कर रहा हूं भैया, संसार के चक्कर में मत पड़ना। हमें तो अपना कल्याण राम जी से करना है, और राम जी को छोटे लोग, दीन लोग, गरीब लोग, नीच लोग बड़े प्रिय हैं। बड़े लोग और महापुरुष लोग राम जी कहते हैं बने हो तो बने रहो। वाह, मुझसे जो लोग जुड़े हैं वो जानते हैं राम कथा में मैंने धन को नहीं देखा,